ये देखो गाइस, मौसम हो गया है पूरा ख़राब। इतनी ज़ोर से आंधी आ रही है, इतनी तेज़ आंधी आ रही है, आपको पत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और आज ही हमारे मोहाली में हो रहा है मैच, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, आप देख सकते हो कितनी ज़ोर से आंधी आ रही है। ये देखो, धुंधलापन दिख रहा होगा आपको, ये देखो दिख रहा है। अभी आपको मैं अंदर दिखाती हूँ जाके, मैच चल रहा है वहाँ पे भी। ये देखिए, यहाँ पे भी अभी दिखाया था कि मौसम पूरा ख़राब था। ये देखो गाइस, आज हमारे यहाँ बिल्कुल घर के ज़्यादा दूर नहीं, कितनी दूर है घर से, कितने मिनट का रास्ता है? बस 20 मिनट का रास्ता है गाइस, जहाँ पे मैच हो रहा है। देखो सेम यहाँ पे भी मौसम ख़राब हो रखा था अभी। गाइस, कभी आपने देखा है कि कुछ लोग अपने टैलेंट या काम करने में इतने बढ़िया होते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते। लेकिन क्या होता है जब ये सफलता इंसान के घमंड में बदल जाती है? आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी बताने वाली हूँ जो सच में सोचने को मजबूर कर देगी। और हाँ, इसी बीच मैं अपने गार्डन की सफाई भी कर रही हूँ। तो चलिए साथ में थोड़ा काम करते हुए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति के कायल थे, इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर घमंड था। जीवन के सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया। और यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसको लेने आए और एक जैसी 11 मतलब आकृतियों को देखा तो वो दंग रह गए और पहचान नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन सा है। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और जो सही मूर्ति है, मतलब सही जो मूर्तिकार है, उसको परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा तो कला का अपमान हो जाएगा। तभी अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण यानी कि अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश उस मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसको बताता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। और यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियाँ बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। और वह बोल उठा, कैसी त्रुटि। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजुबान मूर्तियाँ कभी बोल नहीं सकती, और तुम बोल गए। बस ये कहानी भी हमें हमारे मतलब रियल लाइफ में यही सिखाती है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी शान शोहरत कितनी भी उसके पास आ जाए, लेकिन उसको अपना टाइम कभी नहीं भूलना चाहिए। और साथ में हर चीज़ में जो अहंकार, जो कि जो हमारे मानव जाति की ये एक बहुत ही ख़ास कमी मान लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन जो अहंकार होता है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अहंकार से इंसान में जो उसकी क्वालिटी होती है वो सब छुप जाती है, और अहंकार जो है इंसान को बहुत ही बुरा इंसान बना देता है। तो ये वाली जो मैंने आपके साथ कहानी शेयर की है, इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप अदरवाइज़ लेके जाओगे तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो गाइज़, मैंने ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की क्योंकि मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आज हम लाइफ में जैसे कोई छोटे क्रिएटर ही समझ लो, खुद पे ही ले लेते हैं और किसी पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आज अगर हम छोटे क्रिएटर हैं तो हमें पता है कि हमें कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे, जब हम एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर या बहुत बड़े क्रिएटर बन जाएंगे, यूट्यूबर बन जाएंगे, तो हमें हमारे ये दिन नहीं भूलने चाहिए जब छोटे छोटे कमेंट भी हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते थे। क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे और जिनके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, उन लोगों को मैं हमेशा याद रखूँगी।
कि इन्हीं लोगों से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक टाइम के लिए जो मैं सारे सपने टूट चुके थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था, ऐसे लगा था अब आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप लोगों ने जो हौसला दिया उस वजह से मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ तो उस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और रियल लाइफ भी कुछ इसी तरह से ही है कि हमें कभी भी अपना टाइम नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ मर्ज़ी हो जाए। तो यही था। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो कि वीडियो में ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूं कि आप कमेंट करना, जो भी वीडियो में जो चीज़ें होती है उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी लगे कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो। और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और यहाँ पर बस सारे जो सब्जियाँ थी, पालक, मेथी, जो धनिया जो घर चली गई थी ना, तो पीछे से मूली वगैरह लगाई हुई थी तो वो लगभग ख़राब से ही हो गए थे, पानी वानी नहीं लगा था इनमें। और 1 महीने के लिए घर गए थे हम, आपको भी पता है। लेकिन पुदीना जो है वो बहुत ही अच्छा कड़ा है। और मैं अभी जब एल्कलाइन वाटर डेली बनाती हूँ तो फिर उसमें मुझे ये पुदीना चाहिए होता है, और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है देखो। तो इसको मैंने रखा है। और बाकी इधर थोड़े से फूलों के भी प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको भी रखा है क्योंकि वो छोटे छोटे दोबारा निकल रहे हैं, बीज गिर गए थे उनके। और प्राव्या देखो मेरे साथ लगी हुई है, वह मिट्टी में खेलते हैं ना बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा उनको भी अच्छा लगता है। मिट्टी में खेलने से बच्चे को खून भी बढ़ता है, तो मैं तो इसको खेलने देती हूँ बढ़िया। और साथ के साथ मेरी सफाई भी हो रही है। और गार्डन में पतझड़ की वजह से इतने ज़्यादा पत्ते थे ना, आपने देखा ही था। और वो सब पत्ते अभी मैं सारे सफाई हो गई है देखो यहाँ पर। और अभी देखते हैं दोबारा अगर घास उग जाती है तो। गाइस फाइनली इधर की सारी सफाई कर दी है और इधर मैंने पानी भी छोड़ दिया है। क्या पता इस बार थोड़ी सी लग जाए इसमें गार्डन में घास। वैसे बहुत बार लगा के देख ली, लगती नहीं है यहाँ पर छाया की वजह से। अभी गर्मी है तो एक बार और ट्राई किया है, देखते हैं। और इधर का पूरा साफ़ कर दिया मैंने, बस पौधों में गुड़ाई रह गई है, अब खाद वाद डलवाएंगे। और इधर का भी देखो सारा साफ़ हो गया है, पुदीना इधर पड़ा है। बाकी अभी देख रही हूँ इनकी गुड़ाई भी करूँगी, तो जाऊँगी नर्सरी खाद लेके आऊँगी, तो कुछ खाद इसमें भी डाल देंगे, अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। फिर प्लांट सारे यहाँ धो दिए हैं मैंने देखो। और ये वाली वापस से ग्रीन होने लगती देखो, गर्मी सर्दियों में ये पूरी सूख जाती है। तो गाइस उधर की सारी सफाई हो गई है, कम से कम 2 घंटे लग गए थे। और अभी फाइनली मैं भी अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, चाय वगैरह बना के पीऊँगी। प्राव्या देखो यहाँ पर बैठी है। हेलो प्राव्या, हेलो। अंदर का भी सारा क्लीन कर दिया। तो ठीक है गाइस, आज की ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसे लगा ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना अपने प्यारे प्यारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।